नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बैंक हिंदी सब्जेक्ट क्लास 12th हिंदी की हम बात कर रहे हैं। और हिंदी के क्वेश्चन बैंक के लिए मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी के क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने आपके लिए मेरा पूरा एफर्ट लगाने का प्रयास किया और रिज़ल्ट ये निकला है कि कहीं ना कहीं से आखिरकार हम क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो उसके क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सभी की सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका लेसन नंबर फर्स्ट है भय। तो पहला क्वेश्चन है गद्य साहित्य के विकास का युग। चार ऑप्शन जैसे द्वापर युग, प्राचीन युग, आधुनिक युग या त्रेता युग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। हिंदी गद्य का आदि रूप हमें प्राप्त होता है तो साहित्य लहरी में, नाथ साहित्य में, प्राचीन साहित्य में या आदि साहित्य में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गद्य की परंपरा गोकुलनाथ नाभादास से होती हुई आधुनिक काल तक आई, तो ये खड़ी बोली में। क्वेश्चन नंबर फोर है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव गद्य की विधा नहीं है जैसे कहानी, कविता, एकांकी और नाटक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स हिंदी नाटक साहित्य के काल विभाजन का सही क्रम क्या है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप का है ना, थोड़ा सा डाउटफुल है ये। तो इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से करें और एग्जैक्ट आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स करके बताएं ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा ले सकें। अब क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेवन है हिंदी एकांकी में तत्वों की संख्या होती है, तो वो 7 होती है। उपन्यास शब्द का अर्थ होता है तो उपधन न्यास, ठीक है, उपन्यास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन हिंदी की सर्वप्रथम कहानी का आविर्भाव ईस्वी के आसपास हुआ था, तो ये 1903 इंदुमती सबसे पहली कहानी थी, है ना। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में अंचल का अर्थ है, तो वो है क्षेत्रीय। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी निबंध रचना के संबंध में लिखा है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है जब लेखक अनुभूत की गई घटनाओं का अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो वह कहलाता है। जब लेखक अनुभूति की गई तो यह संस्मरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है घटनाओं का अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो वह कहलाता है संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 14 है अकहानी हिंदी गद्य साहित्य की विधा है, तो ये नई कहानी है। अगला है प्रेमचंद हिंदी गद्य साहित्य में प्रमुख कहानीकार हैं, तो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है हिंदी गद्य साहित्य में प्रौढ़ एवं गंभीर शैली भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता है, तो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है हिंदी गद्य साहित्य में हरिशंकर परसाई व्यंग निबंधकार, तो ये सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी साहित्य में निबंध के समान आलोचना के क्षेत्र में हरिवंश राय बच्चन का आगमन वरदान स्वरूप हुआ, तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य में जब हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आंखों के सामने चित्र या उपस्थित हो जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं, तो ये सत्य है। अब सही जोड़ियां हैं तो इसमें कॉलम अ है और कॉलम ब को इससे जोड़ना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों देखा रूस, है ना, तो इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है यात्रा साहित्य से। अगला है प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियों की संख्या मानसरोवर में है, तो ये 8 है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी, तो इसका संबंध है इंदुमती। भावनात्मकता एवं लोक कहानी सिंहासन 32 के रचनाकार हैं, तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रानी केतकी की कहानी एक विधा है, तो वो उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, तो ये प्रीवियस पेज पर हम देखते हैं तो ये है गोदान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 है
पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूर्व में ही निर्धारित किसी विशिष्ट विषय पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं और उत्तरों को लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको साक्षात्कार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य में लिखा है, एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण एवं कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। तो यह कथन किसका है? तो ये कहानी का है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर में प्रेमचंद द्वारा लिखित लगभग कितनी कहानियां हैं? तो वो 300 कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी गद्य साहित्य में किसी महापुरुष की जीवनी किस तथ्य पर आधारित होती है? तो वो जीवनी। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है, वह कौन सी विधा है? जीवनी है। हिंदी गद्य साहित्य में गद्य और पद्य के बीच की विधा क्या कहलाती है? तो उसको गद्य काव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है, तो वो है भय। भय के समानांतर एक अन्य मनोविकार है, तो उसको आशंका कहते हैं। भय का रूप नहीं है, तो वो वीरता नहीं है। जैसे असाध्य, साध्य, कायरता, ये सब हैं। अगला क्वेश्चन है, भय के रूप बताए गए हैं, तो वो 2 बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भय निबंध संबंधित है, तो यह है मनोविकार से संबंधित। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो अगला क्वेश्चन है, भय का विषय रूपों में आता है, तो 2 रूपों में आता है। स्वभावगत भय कहलाता है, तो वो धर्म भीरुता कहलाता है। अगला है, आवेग शून्य भय को कहते हैं, तो उसको आशंका कहते हैं। साध्य विषय द्वारा दूर किया जा सकता है, तो वो प्रयत्न। भय जब हो जाता है तब कायरता कहलाता है, तो इसको स्वभावगत कहते हैं। आशंका में का अभाव रहता है, तो आवेग का। भय निबंध के निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, असत्य। आवेग शून्य भय आशंका कहलाता है, तो सत्य है। मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है, सत्य है। भय और आशंका एक ही है, तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, जंगली जाति और बच्चों में भय अधिक होता है, सत्य। भय का साध्य विषय आवेश है, असत्य। अब सही जोड़ियां हैं, मतलब आप कीजिए इसमें इनके विपरीत ढूंढना है। जैसे सुख, तो उसका होगा दुख। अंत का होगा अनंत। ज्ञान का होगा ज्ञान। साध्य का असाध्य। भय का अभय और कायरता का भीरुता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, वह भीरुता जिसकी प्रशंसा होती है धर्म भीरुता कहलाती है। भय पाठ के लेखक का नाम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अधिक भय किस में होता है? तो बच्चों में और जंगली जाति में। अगला क्वेश्चन है, साध्य शब्द का विलोम है, तो असाध्य। आशंका क्या है? आवेग शून्य भय है। साध्य विषय को कैसे दूर किया जा सकता है? तो बार बार प्रयत्न करने के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हिंदी क्लास 12th एमपी बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज डेली आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि आप इनकी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। साथ ही आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से उनके बारे में डिस्कस करें, और हमें भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। ठीक है दोस्तों, कोशिश करेंगे कि हम आपके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आप तक पहुंचा सकें, ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से स्पेशली इंग्लिश को हमने कवर किया हुआ है, जिसमें टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, क्वेश्चन बैंक, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच and take care of yourself. Thank you once again.